ओहो जन्नत तो यहाँ है। शॉर्ट सिखाए। अच्छा आप गाइड हैं? अच्छा तो इसका कहानी बताऊँ? बताइए। वाह आने बंदे से ये क्या है मामा? द्वारे बता रहा हाँ बंद किया हुआ लग रहा है। हाँ बता रहा बस इतना ही लोग हैं। नहीं लोग हम ही हैं। हाँ प्लीज तो सुना जाए। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर आप गौर से देखिए एक दरवाजे का निशान सा दिख रहा है। हाँ ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा इतिहास चला रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। 4.5 सुरंग होता है 4.5 किलोमीटर। तो उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है और ऐसा बहुत साहित्य वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का मृत्यु उसी नगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, पिटक, विनय पिटक और अभिधम तत्वी पिटक। उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। तो इतिहास में ऐसा वर्णन है कि राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना छुपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है, आइए सर क्या कारण है बंद रहने का? इधर आइए आके हिस्ट्री बताना चाहिए। आप देख सर। तो ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मार डाला, तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, उससे में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गए। लेकिन वो तो साथ उठे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए कि बस लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग आपका रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, इसे टकराकर गर्म जल निकलता है। अगर इसे डायनामाइट से जोड़ा जाए, ब्लास्ट हो जाए, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का। पूरे पहाड़ में फास्फोरस की संख्या ज़्यादा है जो ब्लास्ट करने से पूरा पहाड़ ब्लास्ट जी, इस वजह से भारत सरकार का आदान किया। इसका लिपि देखिए, यही देखिए शिलालिपि है सर। इसी लिपि के बारे में कहा जाता है कि दरवाज़ा खोलने का मेथड अच्छा भी है कि लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। अब एक तरह का कोड वर्ड सांकेतिक भाषा माना जा रहा है। जिस तरह अली बाबा 43 में ओपन सिम का दरवाजा खुलता था, सेम यहाँ पर देखिए वही जैन साधु का फिगर है। उन्होंने दरवाजा पर क्या लिपि लिखा, इनका नाम मुनि गौतम स्वामी। नीचू में 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पारसनाथ और ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था कीमती पत्थर का। इसे निकालकर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा, बगल वाली बात है। हम लोग तो गिरा ये आप अत्री कब से रह रहे हैं यहाँ बाबा? 1972 से तो मैं यहाँ पर कंटिन्यूस हूँ सर। 1972 से जी 28 साल 24 साल 32 साल 52 साल से आप बता रहे हैं। 52 साल हो रहा है जी।
जो मूर्ति निकला आपके सामने ही निकला होगा। जी नहीं, पहले निकला। अच्छा, आपसे पहले निकला। जी देखिए, तो ये खुदाई में मिला है सर। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश में मुख्यतः 3 ही यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रथम तो हुआ तक्षशिला, तक्षशिला जो आपका पाकिस्तान में चला गया, अफगानिस्तान। जी। द्वितीय हुआ नालंदा और तृतीय हुआ विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसांग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन बौद्ध विहार मिला। ये बौद्ध विहार 1934 की बिहार भूकंप में गया। तो वर्तमान रूप में देखिए सर, ये देखो, यहाँ पर देखा जाए कि जो कमल फूल का चिन्ह दिख रहा है, तो जब भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई लुम्बिनी नामक वन में हुआ, तो जन्म के बाद वहाँ पर 7 कदम चले और 7 कमल का फूल हुआ था। तो कमल फूल का सिंबल बौद्ध धर्म का प्रतीक है। हाथी का चिन्ह, भगवान बुद्ध के माँ का नाम था महामाया। उन्होंने स्वप्न देखी कि 6 नोक वाला तारा और 6 दांत वाला सफेद हाथी पेट में प्रवेश कर चुका है। सिंह का चिन्ह भगवान बुद्ध शाक वंश के थे। इन प्रतिमाओं को तो मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने दस्त किया। अब इसी तरह का एक फिगर इधर देखिए, कॉर्नर में भी भगवान बुद्ध का है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध गया में और गिरी के आपका गर्म पानी का प्राचीन नाम था गिरी का तोता पहाड़, ब्रज का तोता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ सर। 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा भूकंप आता रहा। महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के पास हुआ है। दैट्स ऑल। थैंक यू। और मैं ड्राइविंग गाइड हूँ।